हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है मान लेते हैं। उसके बाद जब ये √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या कहे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। तथा b≠0, यहाँ पर b 0 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो देखिए, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये इधर चला जाएगा तो 2b² बराबर a²। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है a² को विभाजित कर रहा है। कितने बार में? तो b² में। जैसे समझिए, 2 × 4 बराबर 8 लिखा हुआ है, मतलब 2 8 को विभाजित कर रहा है। कितने बार में? तो 4 बार में। उसी प्रकार 2²/2, तो देखिए इसका मतलब 2a² को विभाजित कर रहा है कितने बार में? तो b² बार में। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि 2a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय दिया है क्लास 10th में, उसी के आधार पर है। अगर 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। पुनः माना कि a बराबर 2c, मतलब यहाँ पर a को तो विभाजित कर रहा है, पर कितने बार में? तो यहाँ पर a को विभाजित कर रहा है c बार में। सॉरी, यहाँ पर ब्लू कलम से लिखना था। तो यहाँ पर c, जहाँ c एक पूर्णांक है, यहाँ पर c एक पूर्णांक संख्या है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो a का मान है इसे समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पर 2b² है और a² की जगह पर 2c का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर 2b² बराबर 4c²। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 2 इधर चला जाएगा तो b² बराबर 2c²। मतलब यहाँ पर भी देखिए जो 2 है b² को विभाजित कर रहा है कितने बार में? तो c² बार में। तो इसी प्रकार लिखेंगे, चूँकि 2b² को विभाजित कर रहा है
इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इसके बाद लिखेंगे अतः 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये देखिए यहाँ पर 2a को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 2b को भी, मतलब जो 2 है a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास है। विरोधाभास है कि a और b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर हमने पहले माना था तो a और b एक सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने जो माना था यह स्टार्टिंग में, यह हमने गलत माना था। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। मतलब जो हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमने गलत माना था। तो इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।